अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 से लेक्चर्स का सिलसिला कंटिन्यू है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 11 इज कॉर्ड्स एंड आर्क्स। इंक्लूडेड थ्योरम्स हैं हमारे पास 1, 2 एंड 4। तो आज हम थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 203, 203 एंड थ्योरम नंबर 1 इज if two arcs of a circle or of congruent circle are congruent, then the corresponding chords are equal। यानी if two arcs, अगर दो arcs जो हैं वो equal in length हो, ठीक है, then the corresponding chords, तो chords की length equal हमें प्रूफ करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास गिवन होगा, तो हम गिवन अगर हम दो सर्किल्स की बात करें तो दो सर्किल्स हमारे पास, हम इस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दो सर्किल्स हैं। सर्किल विद सेंटर एट O एंड कॉर्ड, ये लाइन, इस लाइन को कॉर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा सर्किल है जिसको O प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर को, और उसका कॉर्ड ये रहा। अब इसकी नेमिंग करने A B C D, तो स्टूडेंट अब इसमें जो कॉर्ड है वो रिप्रेजेंट हो रहा है AC से, और जो हमारे पास आर्क है वो रिप्रेजेंट हो रहा है ADC। ये जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑन सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। सेम इसमें भी इसको A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम एंड D प्राइम। तो एक सर्किल जिसका सेंटर O है, तो उस सर्किल का नाम क्या है? ABCD। सेकेंड सर्किल जिसका सेंटर है O प्राइम, तो उसका नेम क्या है? A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम एंड D प्राइम, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में we have two circles with center at O and O prime respectively। यानी हमारे पास दो सर्किल्स हैं जिनका सेंटर क्या है? O एंड O प्राइम। तो क्या गिवन है? इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आर्क्स मींस क्या है कि आपके पास ADC आर्क है, मींस गिवन में है मेजरमेंट ऑफ ADC। ADC के ऊपर इस तरह अम्ब्रेला शेप में आप उसका सिंबल डालते हैं। आर्क इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A प्राइम, D प्राइम और C प्राइम। ये अम्ब्रेला शेप है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन डालूंगा तो वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये कर्व शेप जो है वो हमारे पास आर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टू प्रूफ यहां पर क्या है? देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स मींस कि मेजरमेंट ऑफ AC नाउ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A प्राइम, C प्राइम। यानी दोनों जो है वो कॉर्ड्स जो हैं ये आर्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पर ये आर्क्स हैं और ये जो है हमारे पास कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने वर्किंग क्या करनी है कि कंस्ट्रक्शन देखिए, ज्वाइन कीजिए O विद O को A के साथ, O को C के साथ। सिमिलरली O को A प्राइम के साथ। ये रेडियाई ऑफ द सर्किल है, ठीक है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो हम इसमें वर्किंग क्या करेंगे? ज्वाइन O with A and C। नंबर 2, ज्वाइन O प्राइम with A prime and C prime। Hence we have two
टू ट्रायंगल्स, हमारे पास इस तरह दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल का नाम क्या है? OAC, ट्रायंगल OAC, एंड ट्रायंगल O प्राइम, A प्राइम एंड C प्राइम। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। अब हम इसका प्रूफ जो है वो समझेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ये फोर्थ पार्ट है जिसको हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आप सर्किट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसे रीड आउट करके फिगर बनाएंगे, फिगर बना के आप अपना गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव है, देन कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, कुछ ऑन वर्डिंग में लिखे जा सकते हैं, इसको एग्जैक्ट बिल्कुल रट्टा लगा के लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपको खुद से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो आप स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसका फर्स्ट पार्ट में, स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है और सेकंड पार्ट में टू प्रूव होता है। ठीक है, तो आप अपना गिवन भी खुद से लिख सकते हैं, टू प्रूव भी खुद से लिख सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है ये नीड बेस होती है। जैसे यहाँ सर्किल है तो मोस्टली आप हमेशा सेंटर टू सर्कमफेरेंस डिस्टेंस मींस रेडियस को कंस्ट्रक्शन कंसीडर किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो स्टेटमेंट का पहला ये है कि हमारे पास गिवन क्या था, A B C D एंड A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम आर टू सर्किल्स with center at O and O प्राइम। ये सारी बात हमारे पास गिवन है, ये अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही चीज आपके पास गिवन है। इस गिवन में एक और चीज ऐड करना है कि मेजरमेंट ऑफ ADC इक्वल है मेजरमेंट ऑफ A प्राइम D प्राइम C प्राइम, ये भी गिवन है। ठीक है, अब इस गिवन का इफेक्ट क्या होगा? जब दो आर्क्स इक्वल होंगे तो आपके पास जो इसका इफेक्ट आएगा वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC यानी सेंट्रल एंगल्स और मेजरमेंट ऑफ A प्राइम O प्राइम C प्राइम, यानी अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कर दें तो इसका रीजन बन जाएगा फ्रॉम 1, मींस कि अगर हमारे पास आर्क्स इक्वल हो तो उनका सेंट्रल एंगल यानी जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो एंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्किल, यानी सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्किल्स। तो ये रीजन भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां तक हम जब इसको कर दें तो फिर हमारे पास देखिए यहां से आप समझें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है थ्योरम का। ये इवेंट करने के बाद यानी ये सेंट्रल एंगल्स हैं, इसको इस तरह लिख लें कि ये हमारे पास सेंट्रल एंगल्स हैं जिनका टोटली डिपेंडेंट होंगे आर्क्स पर। अगर आर्क्स इक्वल हैं तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स होंगे, और अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है तो इट मींस कि कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल होंगे। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AOC कॉरेस्पॉन्डिंग विद ट्रायंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। ठीक है, अब इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है? सबसे पहले हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू O प्राइम A प्राइम कॉन्ग्रुएंट। क्या रीजन होगी इसकी? क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल। सेकेंडली हमने ऊपर एंगल बताया हुआ है, एंगल AOC
इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है, ऑलरेडी प्रूव। नाउ ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ओ प्राइम सी प्राइम रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा पॉस्टुलेट लग रहा है? हमारे पास अब साइड एंगल साइड मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम बाय साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट। हमारे पास साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से जो है वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो बराबर आ गई हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट उसका एक रिजल्ट लिखना है कि हेंस इट मींस कि जब दो ट्राइंगल्स इक्वल हो तो उनकी थर्ड साइड यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जिसका हम जिक्र करेंगे कि AC कॉरेस्पॉन्ड इक्वल टू मींस कॉन्ग्रुएंट टू A प्राइम C प्राइम। इट मींस के मेजरमेंट ऑफ AC कॉन्ग्रुएंट विद मेजरमेंट ऑफ A प्राइम C प्राइम। तो रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने इसमें मेन इसकी लॉजिक क्या है, अगर आप इसको गौर से समझें तो हमारे पास दो सर्किल्स हैं, दो सर्किल्स में गिवन क्या है कि दोनों के आर्क्स जो हैं वो क्या हैं? आर्क मींस स्मॉल पैच, स्मॉल पाथ ऑन सर्कमफेरेंस। ये दोनों स्मॉल आर्क्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर स्मॉल आर्क्स यानी आर्क्स किसी भी दो सर्किल के इक्वल हैं तो इट मींस कि उनके जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में हमेशा यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम सेंटर टू रेडियाई मतलब यही हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी, O2A और O2C को ज्वाइन किया क्योंकि बोथ आर रेडियस एंड बोथ आर इक्वल। देखिए ऊपर हमने रीजन ले दिया कि हमारे पास गिवन ये क्या था कि आर्क्स इक्वल है और आर्क्स इक्वल होने का रिजल्ट हमेशा क्या होगा कि सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे। फिर हमने दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग ले ली और साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मींस उनकी थर्ड साइड जो है यानी रिमेनिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। स्टूडेंट सिमिलरली अब आप इसमें आ जाए पेज नंबर 204 पर, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके साथ। देखिए सेम सर्किल है, ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 पेज 204। इफ टू chords of a circle or of congruent circle are equal, then their corresponding arcs, minor, major और semicircular are congruent in equal circles or in the same circle. If two chords are equal, हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि if two chords, अब chords जो है वो क्या है? इक्वल हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें डायग्राम एज इट इज है, सिर्फ गिवन में क्या चेंज हो रहा है कि अब हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल हैं और टू प्रूफ में हमने आर्क्स को लिख दिया कि अब आर्क्स को इक्वल प्रूफ करना है। और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्ट स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली है दो ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल एओसी कॉरेस्पॉन्डिंग विद ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। अब देखिए ओ ए congruent to O prime A prime because radii of the circle. OC measurement of OC congruent with measurement of O prime C prime because radii of the same circle. And last one AC congruent to A prime C prime because it is given. So all three sides are congruent means side postulate apply होगा तो above two triangles are congruent हमारे पास प्रूफ हो जाएगी कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट और इक्वल टू एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम।
ये दोनों एंगल्स को इक्वल होना चाहिए, और अगर दो सेंट्रल एंगल इक्वल है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। तो आपने थ्योरम नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है, फिर इसके कन्वर्स की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आज थ्योरम नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया, कल हम इसका थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।